नमस्ते, मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से फेसबुक के इस रील में आप सभी का स्वागत करते हैं। वो कहते हैं कि वक्त बदलता है लेकिन व्यक्ति नहीं बदलते। कोई कहता है व्यक्ति बदलते हैं, वक्त नहीं बदलता। लेकिन मेरा यही कहना है कि वक्त भी बदलता है और व्यक्ति भी बदलता है। तो वक्त जब बदलता है तो उसके साथ साथ व्यक्ति को बदल जाना चाहिए, क्योंकि जब वक्त बदल रहा है तो व्यक्ति को बदलना जरूरी होता है। क्योंकि जब हम जैसे पहले थे वैसे जैसे वक्त बदल गया तो उसके अनुसार अगर नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। जैसे मानो कि मैं पहले मेरे विचार अलग थे, आज मेरे विचार कुछ अलग हैं। मेरा पर्सनैलिटी पहले कुछ और थी, आज मेरी पर्सनैलिटी कुछ और है। पहले समय है वो क्या कि जैसे घर में काम करना, खेत में काम करना और काम को ही ज़्यादा महत्व देना, और इससे ये सोचते थे कि हमारी फिटनेस बनी रहेगी, हम स्वस्थ रह जाएंगे। लेकिन जब वक्त बदल गया, जब हमारा खान पान बदल गया, जब हमारे आचार विचार बदल गए, जब हमारा पहनावा बदल गया, तो हमें भी बदलना ज़रूरी है। क्योंकि पहले का खान पान अलग था, आज का खान पान अलग है। तो पहले जैसे खाना खाते थे उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल या कोई दवाइयाँ नहीं होती थी। आज के खान पान में केमिकल और दवाइयाँ होती हैं। तो हम कैसे रह सकते हैं कि पहले जैसे? हमें चेंज करना पड़ेगा। तो पहले दवाइयाँ नहीं होती थी, आज इन खान पान में दवाइयाँ हैं, यूरिया वगैरह देना है। दवाइयों के बगैर खाना बनता ही नहीं है अपना अनाज, अन्न पैदा होता ही नहीं है, सब्जी पैदा होती ही नहीं है। तो हम वैसे कैसे रह सकते हैं? तो हमें तो जैसे पहले काम से काम चल जाता था, अब हमें योगा करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो सब्जी और अन्न है उसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर गंदगी जाती है। तो उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए हमें योगास तो करना ही पड़ेगा। पहले का पहनावा कुछ अलग था, आज का पहनावा कुछ अलग है। जैसे पहले साड़ी है, घाघरा ओढ़ना है या सूट है, इस प्रकार से पहनते थे। लेकिन आज समय बदल गया है, सभी शिक्षित हो गए हैं और खान पान भी खराब है। इसकी वजह से हमें योगास भी करना पड़ेगा। तो इसलिए योगास के साथ साथ हमें ड्रेस भी चेंज करनी पड़ेगी। तो घाघरा ओढ़ना है, साड़ी है या सूट है, इसमें योगा नहीं हो सकता। और पहले योगा की ज़रूरत ही नहीं थी, क्यों हमारा खान पान ही ऐसा था।
तो वक्त के साथ अपने विचारों को, अपने व्यक्तित्व को चेंज करना होता है। पहले अशिक्षित थे लोग, बहुत अशिक्षित थे, महिलाएं तो बहुत ज़्यादा अशिक्षित थी, उसको पढ़ाया ही नहीं जाता था, बहुत ही विरले लोग होते थे जो पढ़ाते थे। आज हमें सब जगह देखने को मिलता है कि लोग बच्चियों को पढ़ाने लग गए हैं, योगा करने लग गई हैं, और हर क्षेत्र में डांस हो, प्रतियोगिता हो, कुछ भी हो, जो भी है उसमें सभी में, जैसे फौज में हो या फाइटर हो, कुछ भी हो, वो क्या है कि करने लग गए हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जैसे वक्त बदल गया, हमारा कार्य क्षेत्र बदल गया, हमारा वर्कआउट बदल गया, तो ये चीज़ें बदलनी ज़रूरी है। बहुत से लोग तो अभी प्राचीन संस्कृति में जिंदा हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि प्राचीन संस्कृति हमारी अच्छी है, लेकिन वक्त के साथ हमें आधुनिक संस्कृति को भी कुछ न कुछ अपनाना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये खराब है। और इसमें ये नहीं है थोड़ा सा चेंज ज़रूर आया है। जैसे पहले के लोग हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते थे तो उसे शर्म महसूस होती थी। आज क्या है, जैसे जीन्स वगैरह इस प्रकार से जो पहनते हैं, तो इस फटा हुआ, जैसे अपने घुटने पे फटा हुआ है या अपने थाइज पे फटा हुआ है, इसको क्या करते हैं, इसको एक पर्सनैलिटी में मानते हैं, जानबूझ के पहनते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिगड़ी का नाम फैशन हो गया है। और हम कह भी देते हैं, बहुत से लोग कह भी देते हैं, हम भी कह देते हैं, करे यार ये तो बस आजकल क्या न मालूम कैसे हो गया, ये बदल गया है। लेकिन वक्त के साथ बदलना भी ज़रूरी होता है। अगर थोड़ा बहुत अगर हम चेंज नहीं होते हैं तो लोग हमें क्या करते हैं, बैकवर्ड एरिया से आया है, बैकवर्ड एरिया से पैदा हुआ है, तो हालांकि ऐसी कोई अगर खुले विचार होते हैं, सुलझे हुए विचार होते हैं, उसे कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ चलना ज़रूरी होता है। तो सभी के अपने अपने विचार होते हैं। विचारों में हाँ कुछ कमी या कुछ ऊंचाइयाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन उसको समझना ज़रूरी होता है। और बदलने का मतलब ये भी नहीं है कि हम हर किसी के साथ अंट संट व्यवहार करें, हर किसी के साथ अंट संट बोलें और
और अलग अलग ही तरह के संकेत दें। संकेत का मतलब ये है कि गुस्ताखियाँ कोई भी व्यक्ति है एक लिमिट में ही हों। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि मतलब गुस्ताखियाँ हो रही हैं, लेकिन जैसे समाज में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, और लेकिन करते हैं अपनी अपनी सोच के अनुसार। जिसकी सोच घटिया होगी वो घटिया हरकतें करेंगे, जिसकी सोच अच्छी होगी वो अच्छी हरकतें करेंगे। और अपना जो भी वजूद स्थापित करना चाहते हैं व्यक्ति, तो मैं तो ये मानती हूँ कि सभी अपना एक अच्छी इस समाज में छाप छोड़ने के लिए करते होंगे और करना चाहते होंगे और करना चाहिए। अलग अलग आदमी की अलग अलग भावनाएं होती हैं। कुछ व्यक्ति हैं वो भाव प्रधान होते हैं, कुछ व्यक्ति हैं वो नुगरे भी होते हैं। तो भाव प्रधान होते हैं और सबका भला चाहने वाले होते हैं, वो व्यक्ति बहुत विरले मिलते हैं समाज में। और उन्हें पारितोषिक भी मिलता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और उसके प्रति व्यक्ति क्या है कि मतलब एक अलग प्रकार की भावना रखते हैं। कोई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी गलत होने की संभावना उसके पास नहीं होती है, और सबका अच्छा चाहते हैं, गरीब हो अमीर हो सबके साथ सम्मान व्यवहार करना चाहते हैं। और कुछ अपने आप को राजा समझते हैं और सामने वाले को गांगुली तेली कहते हैं, गंगू तेली। तो ये चीज़ें हैं जो अच्छा माइंड रखने वाले व्यक्ति होते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं। जिसको किसी का नहीं, जो व्यक्ति किसी को ठेस नहीं देना चाहते। और वक्त के साथ तो बदलना बहुत ज़रूरी है, नहीं वक्त हमें बदल देगा। वक्त पीछे छोड़ जाएगा हमें। तो ज़रूरी है वक्त के साथ बदलना। घटिया हरकतें न करें, बस इतनी बात है। और आगे बढ़ने के लिए बदलना बहुत ज़रूरी है। और वह कहते हैं कि अब कोई किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बदल लो।
मैं मेरे को बदल लूँगी, अगला कोई और है वो अगले अपने आप को बदल लेगा, सब बदल जाएंगे। तो ये वक्त चलेगा हमारे साथ साथ और हम चलेंगे वक्त के साथ साथ। आज जैसे मैंने मेरे लुक को चेंज किया है। जैसे पहले कुछ विचार कुछ अलग थे, अब कुछ विचार अलग हो गए। अब पहले मेरा कार्यक्षेत्र अलग था, अब मेरा कार्यक्षेत्र अलग है। तो उस कार्यक्षेत्र के अनुसार मेरे विचार तो चेंज होंगे ही। और अगर मैं नहीं बदलूंगी तो मैं क्या करूंगी। और जैसे हम पहले योगा नहीं करते थे तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी इतनी। अब योगा करते हैं तो हमें कटिंग कराने की भी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि योग करते हैं तो कटिंग भी हमारे लिए ज़रूरी है कि छोटे बाल होने बहुत ज़रूरी है योग में। और पहले सूट वगैरह पहनते थे, अब लोअर टी शर्ट पहनते हैं। ये वक्त की आवश्यकता है, योग की, ये मेरा योग का कार्यक्षेत्र है, उसमें आवश्यक है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, अगर एक योगाचार्य एक इस प्रकार से चेंज अप में आपको नहीं करता है, तो आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि वो मतलब उसको जो काम जिसने ठान पकड़ा है उस काम के अनुसार उसके कपड़े, उसकी स्टाइल नहीं होगी तो वो उसमें पारंगत नहीं हो सकता। और योग करते हैं तो उसमें जैसे किसी प्रकार की, जैसे कपड़े की हो, बालों की हो, या फिर कोई कांच का, मेटल का, या कोई धातु की कोई चीज़ हो, ये चीज़ हमारे पास रहेगी तो हमारा ध्यान उसकी तरफ रहेगा। जैसे हमारा कुर्ता है, हम योगा करते हैं तो कुर्ता ऊपर हो गया तो हमारा ध्यान क्या रहेगा, उस कुर्ते में, हमारा योग में नहीं रहेगा। तो वो जितना बेनिफिट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हम योग कर रहे हैं, हमारे बाल बहुत लंबे हैं, जैसे बहुत लंबे, इतने इतने हैं या और बड़े, तो उसको जैसे बांध लिया, लेकिन बांधने के बाद भी वो खुल जाते हैं, योग करते हैं तो खुल जाते हैं। तो वो या तो मुंह पर आते हैं, या पसीना आता है, या फिर वापस करना पड़ता है, तुरंत अपन को वापस करना पड़ता है। तो योग के आसन में जब हम जाते हैं, योग में क्या करना होता है, आसन में जाना और आना किस तरीके से जा रहे हैं, वही तो चीज़ मायने रखती है। तो वो जैसे बीच में जैसे अपन योग में चले गए, हमारे आसन में चले गए तब तो मेरा हमारे बाल नहीं खुले, लेकिन जब हम वापस आ रहे हैं तो उस टाइम खुल गए और वो हमारे चेहरे पे आ गए, या फिर पसीना आ गया, या फिर आँख में दब गए, या मुंह में आ गए, कुछ भी आ गया, तो हमारा ध्यान क्या होगा, उस बाल की तरफ जाएगी। जबकि वापस हमें आसन में किस तरह से आना है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो हमें अड़चन पैदा कर रहा है। तो कहीं न कहीं इंजरी हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये वक्त के अनुसार, कार्यक्षेत्र के अनुसार अपने आप को बदलना होता है। अगर नहीं बदलते हैं तो बेनिफिट नहीं मिल पाता। मैंने देखा है बहुत सी लेडीज करती हैं, और जितना जैसा करना चाहिए उतना वो नहीं कर पाती हैं, नहीं करती हैं, इसलिए उसे फ़ायदा नहीं होता। और फिर वो उलट के क्या करती हैं, योग को दोष देना शुरू कर देती हैं। तो ये है, ये हमें आवश्यक है इन चीज़ों को करना अपने वर्कआउट के अनुसार, वक्त के अनुसार।
वैसे हम भावना प्रधान एक जीव हैं, बुरा किसी का नहीं चाहते। हमारा कोई बुरा करता है, गिल्ट होता है, लेकिन उसके प्रति रेयर केस में ही प्रतिक्रिया देते हैं। ये सोचते हैं कि तेरे जैसे ही सब थोड़ी हो सकते हैं। अपने अपने विचार हैं, न तो योगा करते हैं, न कैसे कोई समाज में रहते होंगे, न उसके साथ कोई विचारधारा जुड़ी होगी, तो उनको ऐसे करके माफ़ कर देते हैं कि इनका कोई दोष नहीं है। विचार ही ऐसे हैं, माहौल में ही ऐसे रह रहे हैं, और भावना तो कहाँ से आएगी फिर। लेकिन जो भावना प्रधान होते हैं, जो तो उससे वो योग में भी तो कहा गया है कि गरीबों के प्रति दया, अच्छे लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार, पुण्य आत्माओं को के साथ संबंध स्थापित करना, और वक्त पर छोड़ देना, या कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो उसका निराकरण करके छोड़ देना, ताकि अगले की कोई किसी प्रकार की वो दिमाग में बनी न रहे लंबे टाइम तक, तो तुरंत उसका हल निकाल देना होता है। तो हाँ, इतना जरूर है मेरे अंदर कि मैं कभी भी टेंशन और तनाव और दुख में नहीं रहना चाहती, और वही व्यक्ति नहीं रहना चाहता जो बात को तुरंत उसका निराकरण कर देता है। इतना ज़रूर है मेरे अंदर कि मतलब ये टेंशन तनाव में नहीं रहना चाहती। और ये योग डांस है, अरेबिक डांस है, जुम्बा डांस है, ये मेरे इस यूट्यूब पे और फेसबुक पे चलते रहते हैं। इसका कोई गलत अर्थ नहीं है, सिर्फ मैं मेरी खुशी के लिए करती हूँ। और मैं ये जैसे करती हूँ तो इससे किसी और व्यक्ति को अगर खुशी मिले तो उसमें मैं अच्छा महसूस करती हूँ कि मेरी वजह से 2 सेकंड के लिए भी किसी को अगर खुशी मिलती है तो मैं मेरा पुण्य मानती हूँ इसमें। और सबको खुश देखना चाहती हूँ। कोई मुझे खुश देखना नहीं चाहे, वो उनकी खुद की सोच है। बाकी मैं सभी को खुश देखना चाहती हूँ, चाहे मेरा बुरा चाहने वाला हो, चाहे मेरा अच्छा चाहने वाला हो। पर वक्त कभी जैसे साथ नहीं देता, वो एक अलग चीज़ है। और जैसे मान लो कि कोई एक भूखा व्यक्ति है और उस व्यक्ति को हम ये कह दें कि तो उसको कोई और साधन नहीं है, भूखा है और उसके पास रोटी की व्यवस्था नहीं है, उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो वो क्या करेगा? पेट में भूख सभी को लगती है, और वो क्या है कि किसी से या तो मांगेगा या फिर जीव जूरी करेगा किसी की। और अगर वैसे नहीं मिलते हैं तो वो क्या करेगा? चोरी करेगा।
चोरी कर रहा है तो उसकी मजबूरी है, किसी ने उसे कुछ को दिया ही नहीं कुछ, और भूख लगती है तो खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, या तो कहीं कोई कचरे में से उठा के खाएगा या फिर कोई चोरी करेगा। तो भूखा क्या नहीं करता, करना पड़ता है। किसी के पास कपड़े नहीं है, बदन पे कपड़ा नहीं है, तो वो क्या करेगा, या तो किसी से मांगे, कोई नहीं देगा तो फिर वो क्या चोरी करेगा या कहीं से उठा के लाएगा। मजबूरी। उसको हम कैसे कह सकते हैं कि उसको ये कह देंगे भावना प्रधान बनो और आप चोरी नहीं करो, आप सत्य पर चलो और ये करो। उसकी मजबूरी है, क्या करेगा बेचारा। सत्य पर अगर चलता जाएगा तो उसके तो वो स्वास्थ्य का होट लग जाएगा या फिर वो मर जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार कुछ न कुछ करना पड़ता है। इससे हम इसे ये नहीं कह सकते कि वो आप खराब आदमी है। किसी समय विशेष में, किसी परिस्थिति विशेष में उन्होंने अपने व्यवहार को चेंज किया है और करना भी जरूरी है, अन्यथा ये समाज समझता भी नहीं है। उनको समझाने के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ता है। आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।